उठो जागो सवेरा हो गया, उठो जागो सवेरा हो गया। मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। संविधान में किया और कैसे किया, नारी पुरुष को बराबर कैसे बताया। अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा, अब ऊंच नीच कोई ना रहा। हर मानव एक समान कर दिया बाबा भीम ने, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, उठो जागो सवेरा हो गया, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। देश का संविधान बना तो हमें क्या क्या मिला। अब शिक्षा शोषित के लिए, 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 अब शिक्षा शोषित के लिए। हो किया संसद में ऐलान मेरे बाबा भीम ने, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। उठो जागो सवेरा हो गया, उठो जागो सवेरा हो गया, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने, ओ मेरे भारत का संविधान लिख दिया बाबा भीम ने। पंचशील बतला दिया, हमें पंचशील बतला दिया, पंचशील बतला दिया, हमें पंचशील बतला दिया, हमें बौद्ध धर्म का ज्ञान दे दिया बाबा
हुनर पैदा करो और रुख हवाओं का बदल दो, वो असर पैदा करो और चाहते हो इस दुनिया में मान सम्मान से जीना तो घर घर में एक एक अम्बेडकर पैदा करो। रहते हैं मेरे सीने में मेरे भीम राव जी, रहते हैं मेरे सीने में। भारत की धरती पर जब पैदा हुए तो वो भी अंधेरे में पैदा हुए थे, लेकिन बाबा साहब ने उस उजाले को खोजा और उजाले में हमें भी लेकर के आए। और उजाला जब इस बहुजन समाज में आया तो बहुजन समाज के लोग भी पढ़े और बहुजन समाज की महिलाएं पढ़ी, और बहुजन समाज की ही महिलाएं नहीं, सर्व समाज की महिलाएं पढ़ी। और जिन लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था, 28 तरह के प्रतिबंध इस समाज पर, बहुजन समाज पर, रोड पर चलने की मनाही, स्कूल में जाने की मनाही, पता नहीं कितनी मनाही। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो सभी हमें दिलवाया। तो बाबा साहब जब पैदा हुए, महू छावनी बाबा साहब का जन्म हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से चल करके बाबा साहब ने इसे पूरी मानव जाति के लिए काम किया। बाबा साहब कहां कहां तक पढ़ करके आए, और पढ़ करके वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस बहुजन समाज के लिए पूरी जिंदगी अपने
4-5 बच्चे और हमारी माता रमाबाई को उस मिट्टी की नींद में मिट्टी की गोद में सुला दिया और हमें इस मान सम्मान के लिए तो बाबा साहब के लिए एक बार थोड़ा ताली का बजा दे, कम से कम आप ताली बजाते रहेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मेरा भी थोड़ा सा गाने का दिल अच्छा करेगा। तो आज तो बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आज बाबा साहब की जयंती भले ही 14 अप्रैल नहीं है आज, लेकिन बाबा साहब की जयंती हम हर पूरे वर्ष मना सकते हैं। बच्चे के जन्मदिन पर मकान जब नया बनाए तब भी कर सकते हैं और विवाह के समय भी कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगाए तो कर सकते हैं। दिन कितना महान 14 अप्रैल दिन कितना महान और मां भीमा ने दी संतान और बहू के नगरिया में खिला एक सुमन और बहू के नगरिया में खिला एक सुमन। 14 अप्रैल दिन कितना महान मां भीमा ने दी संतान बहू के नगरिया में खिला एक सुमन और बहू के नगरिया में खिला एक सुमन। रूप निहारे भीमा हो तो मन ही मन मुस्कुराए ओ रूप निहारे भीमा हो तो मन ही मन मुस्कुराए। बाटे 14वें रतन को राम जी हो तो फूले रे नहीं समाए। बाटे 14वें रतन को राम जी वो तो भूले नहीं समाए। जगी ज्योति की किरण फूटी ज्योति की किरण उस बहुजन की अटरिया में खिला एक सुमन ओ बहू के नगरिया में खिला एक सुमन। 14 अप्रैल दिन कितना महान मां भीमा ने दी संतान बहू के नगरिया में खिला एक सुमन बहू के नगरिया में खिला एक सुमन। जब बाबा साहब स्कूल में प्रवेश किया, बाबा साहब के पास एक लंगोटी थी और लंगोटे को पहन करके बाबा साहब स्कूल में जाते हैं और बाबा साहब संघर्ष करते हुए अपने जीवन में एक एक बात को रख लेते हैं, अपने दिमाग में एक एक बात को रख लेते हैं और बाबा साहब के पास साथ क्या क्या होता है कैसे बताया। स्कूल में जब जाते पहने लंगोटी बाबा बड़े स्कूल में जब जाते सब बच्चे पढ़ते भीतर बाबा बाहर काट बिछाते सब
में खिलाए सुमन और बहू के नगरिया में खिलाए सुमन। तो हमें पानी भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, स्कूल का रास्ता भी मिल गया है, आज राजनीति भी मिल गई है, आज नौकरी भी मिल गई है। बाबा रह जाते पानी बिनिए प्राणी तड़पता, पानी बिनिए प्राणी तड़पता। चपड़ा सिर डांट पिलाता, नल छूना तू नीचा, वो चपड़ा सिर डांट पिलाता। और मिलता था उन्हें वो रोज तिरस्कार, छोटी सी मुगलिया में खिलाए सुमन वो बहू के नगरिया में खिलाए सुमन। वो लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए, वो लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए। वो बेसुमार दुख वो सहके क्या बनकर के आए? क्या बनकर के आए बाबा साहब? बैरिस्टर बनकर के आए। लाख मुसीबत आई पर बाबा नहीं घबराए, बेसुमार दुख वो सहके बैरिस्टर बनकर के आए। और बने गिरगिरी मेरे बाबा जी इस उन्नति नजरिया में खिलाए सुमन। ये मानवता के देवता श्री बुराव अवतार, दलितों की मझधार से नाव करी थी पार, नाव करी थी पार, दलितन को तारो। इस अंधियारे उपवन में समता को करो उजारो। अब कहो साधु राम भीम थे चातुर ज्ञानी, देश विधान बनाकर बाबा करगे जग में अमर कहानी। कौन सी हस्ती थी दुनिया में बाबा भीम से बढ़कर? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्ना साहब उस वक्त नेता माने जाते थे, लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने आए तो उनकी कुछ नहीं करती थी। कौन सी हस्ती थी बाबा दुनिया में भावा भीम से बढ़कर? सर सहन के झुकते थे बाबा के कदमों पर, सर झुकाने को आदाब बजा कहते हैं। वही महबूब थे अपने, हम उनको खुदा कहते हैं। इसी के साथ जब बाबा भीम इस दुनिया से गए तो किसने क्या कहा कि मां भारती की गोद के अरमान थे अम्बेडकर, हिंदुस्तान की एक निराली शान थे अम्बेडकर, अपने वतन पर मिटने वाली एक जान थे अम्बेडकर। इंसानियत के देवता इंसान थे अम्बेडकर। कुछ जालिमों ने ये कहा अरे नादान थे अम्बेडकर, पर हम गरीबों के लिए भगवान थे अम्बेडकर। तो भीम कहूँ भगवान कहूँ या भारत का अवतार तने
दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। भगवान कहूँ या भरत का अवतार तने, दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। बम्बई प्रांत कहाँ पैदा है बाबा साहब? ये बम्बई प्रांत मऊ खेड़ा में भीम जन्म अवतार लिया। भीमाबाई पिता राव जी जन्म सफल परिवार किया। प्रांत मऊ खेड़ा में भीम जन्म अवतार लिया। भीमाबाई पिता राव जी जन्म सफल परिवार किया। और क्या किया? देश धर्म, ये देश धर्म जाति पाति पे कर दी जान कुर्बान तने, दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। भीम कहूँ भगवान कहूँ या भरत का अवतार तने, दर्दों की नैया डूबेगी। हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं, पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। हिंदुस्तान में तो ऐसा कोई हुआ ही नहीं और हो सकता होगा भी नहीं। राज पास कर लई रे भीम ने, ये राज पास कर लई रे भीम ने, बनके आए बैरिस्टर। होश गुम जालिम के हो गए खबर पड़ी थी जब घर घर। पास कर लई रे भीम ने, बनके आए बैरिस्टर। होश गुम जालिम के हो गए खबर पड़ी थी जब घर घर। इस कांग्रेस को आजादी दिलवा दी अपने हाथ तने, दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। भीम कहूँ भगवान कहूँ या भरत का अवतार तने, दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। सबसे बड़ा एहसान, बाबा साहब का सबसे बड़ा उपकार, रामचंद्र ब्रह्मा विष्णु को अपने मन से त्याग दिया। और इस भोली उजड़ी जनता को फिर से तने उभार दिया। रामचंद्र ब्रह्मा विष्णु को अपने मन से त्याग दिया। गांधी जी ने करी खुशामद, भाई गांधी जी ने करी खुशामद, वो भी नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। भीम कहूँ भगवान कहो या भरत का अवतार तने, दर्दों की नैया डूबेगी नदी पल्ली पात में। अगर इज्जत से गिना चाहते हो तो इस दौड़ को छोड़ना, इस हिंदू धर्म को छोड़ना, एक बौद्ध धर्म एक नेक धर्म उसको अपनाना। भाई 6 दिसंबर 56 में, ये 6 दिसंबर 56 में दामन चले छुड़ा करके
मरते मरते बौद्ध धर्म को भीम गए अपना करके। दिसंबर 56 में दामन चले छुड़ा करके, मरते मरते बौद्ध धर्म को भीम गए अपना करके। भगवान दास आजाद करनिया करना हो प्रचार तने, दलितों की नैया डूबेगी कदी पल्ली पाटरे। भीम कहूँ भगवान कबूया भक्त का अवतार तने, दलितों की नैया डूबेगी कदी पल्ली पाटरे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर इस पंडाल में उपस्थित मंच में बैठे हुए हमारे बहुजन समाज के यानी कार्यकर्ता पदाधिकारी और पंडाल में बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मी भाई और हमारे गायकार तथा और अन्य हमारे दूर दराज से आए हुए सभी बहुजन समाज के यानी कार्यकर्तागण, सबसे पहले मेरी आप सबको जय भीम, जय भारत। आज बड़ा खुशी का दिन है। इस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 125वें जन्म दिन के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज भारत को 66 वर्ष आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन हमारे यानी कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अभी तक हमारी बहुजन समाज के लिए कुछ भी जो कि 66-70 साल में करना चाहिए था न कर पाए। लेकिन मैं आपको कुछ प्रकाश डालता हूँ। एक बाबा साहब भारत के अंदर ना होते तो शायद आज जो हमारे मंच पर बैठे हुए पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता, पंडाल में हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग और बहनें और माताएं उपस्थित न होती। ये कमाल बाबा साहब का है। बाबा साहब ही हमारे सच्चे भगवान है। अब मैं बताना चाहता हूँ हमारी माता और बहनों को, बाबा साहब ने आखिरी 1956 में जब यानी बुद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो बुद्ध ग्रहण क्यों किया कि उन्होंने कहा था इनका अपमान होते थे हमारे बहुजन समाज के साथ में, हमारे नेताओं के साथ में, महापुरुषों के साथ में। तब यानी बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरा यानी हिंदू धर्म में जन्म हुआ, ये मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं अपने बुद्ध धर्म में ही अपना जो जीवन यानी समाप्त करूंगा। सर्वप्रथम मैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में कोटि को प्रणाम करता हूँ। कुछ ऐसे भी नर जिनका न जिक्र अगर होता भी है तो केवल जन्मदिन पर, फिर 1 साल को जाते मर और 1 दिन को आते उभर। रामकृष्ण, नेहरू, गांधी इत्यादि इत्यादि। लेकिन है ऐसे भी नर जिनका जिक्र पूरे वर्ष भर होता, घर घर चर्चा करते नारी नर। ऐसे थे तो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो मर के भी है आज अमर। आज के इस भारत रत्न परम पूजनीय बाबा साहब के 124वें जन्मोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रकाश भारती जी, प्रभारी हरियाणा प्रदेश बहुजन समाज पार्टी, उन्हीं के साथ आए हुए हमारे जोन के प्रभारी डॉक्टर श्यामलाल जी, उन्हीं के साथ आए हुए भाई जितेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सभा गुड़गांव। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई महेंद्र सिंह जाजौरिया जी, सभी का नाम न लेते हुए सम्मानित मंच, दर्शन दीर्घा में उपस्थित बंधुओं, बुजुर्गों, साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत ही हर्ष का विषय है
कि आज आपके इस सोना के इस अम्बेडकर प्रांगण में महामानव बाबा साहब का 124वां जन्मोत्सव समारोह बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बंधुओं, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तत्कालीन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की मऊ छावनी इंदौर में हुआ था। उनके दादाजी का नाम श्री मालोजी राव था, उनके पिताजी का नाम श्री भीमजी राव था, उनकी माता का नाम श्रीमती भीमाबाई था। बंधुओं, जब बाबा साहब का जन्म इस भारतवर्ष में हुआ तो यहाँ पर छुआछूत का घोर तांडव था। यहाँ मनुष्य को मनुष्य से नफरत करने की प्रेरणा दी जाती थी और हमारे दलित शोषित समाज के लिए स्कूल के दरवाजे बंद थे और सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रतिबंध थे। लेकिन उस बालक भीम ने बहुत ही कठिनाइयों के साथ में कई शर्तों के बावजूद प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन शुरू किया और महाराजा बड़ौदा छियाजी गायकवाड़ की मदद से विदेश उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए और उन्होंने इस लगन से, इस परिश्रम से जो है शिक्षा का अध्ययन किया। वो संसार के गिने चुने 6 विद्वानों में से एक बने। पूरे भारतवर्ष में उनके बराबर दूसरा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं। साथियों, बाबा साहब उस समय देश की आजादी का जुगल बच चुका था। बाबा साहब भी देश की आजादी में कूद पड़े, लेकिन बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को लंदन में जाकर के ललकारा कि मैं ब्रिटिश सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने अपने 150 साल के शासन में हमारे लिए क्या कार्य किए। कोई जवाब नहीं था ब्रिटिश शासन के पास। उनके गवर्नर और उनका प्रधानमंत्री बंगले झांकने लगा और बाबा साहब को उन्होंने कैमुनल अवार्ड दिया। लेकिन जब बाबा साहब आपके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार लेकर के भारत आए तो सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी ने, जो पूना गिरफ्तार जेल में नजर कैद थे, उन्होंने बाबा साहब को संदेश भेजा कि आप ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को कैमुनल अवार्ड वापस कर दो वरना मैं आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। बाबा साहब ने कहा, मैं इतनी मेहनत के साथ में यह अवार्ड लेकर के आया हूँ, मैं वापस क्यों कर दूं? देश आजाद हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में देश का आजाद होना अनिवार्य हो गया था। गोरों की भाषा में बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया था। उस बैलेंस ऑफ पावर को कायम रखने के लिए, सत्ता के संतुलन को कायम रखने के लिए देश आजाद हुआ। देश आजाद होने से पहले अंग्रेज ने 4 बड़े नेताओं को मान्यता दी हुई थी। अंग्रेज ने 4 बड़े नेताओं को मान्यता दी हुई थी। जिन्ना साहिब मुसलमानों के नेता माने जाते थे, मास्टर तारा सिंह सिखों के नेता माने जाते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे मैं पूरे हिंदुस्तान का नेता हूँ, लेकिन अंग्रेज उन्हें केवल हिंदुओं का नेता मानते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूतों के नेता माने जाते थे। ये 4 बड़े नेता थे। कितनी मान्यता थी मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इसमें से एक बात जरूर आपको बता देना चाहता हूँ। जब महाराजा बड़ौदा के यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उनकी ही फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक तिलकधारी ब्राह्मण उनकी फाइल उठाने को तैयार नहीं था। कहता था मैं ढेर की छुई हुई फाइल को कैसे उठाऊंगा। तो उस महान सपूत का बहुत मन दुखी था। उस समय व्यवस्था बड़ी खराब थी, पढ़ते वक्त पढ़ने के लिए बाहर बैठाया जाता था और उस समय अछूत जूते के नीचे लोग, वो भी नाली के कीड़े के बराबर वो व्यवस्था थी। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी से कहा था कि मैं भी अंग्रेज को हिंदुस्तान से बाहर निकालने में आपके साथ आ जाऊंगा, यदि आप ये दलित कहे जाने वाले लोगों के साथ, ये अस्पष्ट कहे जाने वाले लोगों के साथ, ये अछूत कहे जाने वाले लोगों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करो, इन्हें सामाजिक बराबर के अधिकार दो, तो राजनीति की लड़ाई में मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा। उन्होंने कहा या तो इनको हिंदू बना लो, अगर ये हिंदू होते तो इनका धार्मिक पुस्तकों में अपमान नहीं होता, अगर ये हिंदू होते तो इनके लिए रास्ते अलग नहीं होते, अगर ये हिंदू होते तो इनको मंदिरों में जाने दिया जाता। या तो इनको हिंदू बना लो या इनके राजनीतिक अधिकार अलग कर दो। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग
उनके सामने रख दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अड़ गए और वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहूंगा कि देश के दरिद्र कहे जाने वाले लोग जो हिंदू समाज की रीढ़ की हड्डियां हिंदुओं से अलग कर दिए जाएं। जब कई दिन हो गए, जब गांधी जी की बुरी हालत हो गई, तब कांग्रेस के लोग बाबा साहब से मिले और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब आप अपनी जिद छोड़ दो, ये सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जिद छोड़ दो और गांधी जी से समझौता कर लो, वरना गांधी जी की जान चली जाएगी। तब बाबा साहब ने उन नेताओं को कहा था कि ये मैं जानता हूं कि जब देश आजाद होगा तो शेड्यूल कास्ट के जो लोग होंगे उनके साथ बुरा सलूक होगा। ये मैं जानता हूं कि जो मैं अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस ले रहा हूं, जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो अछूतों को बराबर का हक नहीं मिलेगा। ये मैं जानता हूं कि जो मैं अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को वापस ले रहा हूं, जब हिंदुस्तान आजाद होगा तो बहुसंख्यक लोग अपने नौकरों को, अपने ड्राइवरों को, अपने गुलामों को एमएलए और एमपी मिनिस्टर बनाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान की आजादी के लिए गांधी की जान जरूरी है। इसलिए मैं करोड़ों अछूतों की मांग को कुर्बान करता हूं गांधी जी की जान पर। इसका नाम पुनः पैक्ट हुआ। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में हिंदुस्तान का संविधान बनाने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चेयरमैन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। जब ड्राफ्ट तैयार हुआ तो बाबा साहब ने उसको संविधान का रूप दिया और बाबा साहब ने उसमें एक भाषण दिया कि आज हमने ये हिंदुस्तान का संविधान बनाकर एक बहुत बड़ी राजनीतिक विषमता को दूर कर दिया है। यहाँ माँ के पेट से राजा महाराजा पैदा होते थे, माँ के पेट से रानी महाराजा पैदा होती थी, माँ के पेट से राजा महाराजा पैदा होते थे। अब लेकिन जो भी माँ के पेट से पैदा होगा कोई भी राजगद्दी साथ लेकर नहीं आएगा। इस देश का प्रत्येक नागरिक सटूट या अछूत, गरीब या अमीर, हिंदू या मुसलमान, जो कि 21 वर्ष का है उसे बराबर इस देश की सरकार बनाने में हक मिलेगा। ये बाबा साहब हमें देके गए और वो तय हो गया। जनतंत्र हमारा जीवन चरित्र होगा, जनतंत्र हमारा चलन होगा, समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा, जमहूरियत हमारा तर्ज अमल होगा, मसावाद हमारी मंजिलें मकसूद होंगी और डेमोक्रेसी हमारे चलने का रास्ता होगा और सोशलिज्म हमारा आखिरी मकसद होगा। इस पर हम चले तो मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है, समय की कमी है इसलिए मैं अपनी बात को 2 मिनट में समाप्त करूंगा कि अभी एक सर्वे हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे हुआ कि 300 साल में जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा है तो उसमें सबसे इंटेलिजेंट छात्र कौन था। मैं आपको बता देना चाहता हूं भाइयों, और ये सुनकर आपको खुशी होगी कि उस सर्वे के अंदर 6 लड़कों का चयन हुआ और उसमें पहला नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आया और बराक ओबामा ने बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर लगाई है और उस गेट का नाम सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रखा गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप अपने सब मन भेद भुला करके अपने बच्चों को शिक्षित करें, संगठित करें और संघर्ष करें। जय भीम, जय भारत। नीला झंडा हाथी हाथी यार चाहिए, नीला झंडा हरियाणा में बसपा की सरकार चाहिए। नीला झंडा हाथी हाथी यार चाहिए, नीला झंडा हाथी हाथी यार चाहिए। प्रधानमंत्री बेहतरीन इस बार चाहिए। नीला झंडा
मंत्री बहन जी इस बार चाहिए नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा, नीला झंडा, हथियार चाहिए, हरियाणा में बहुजन की सरकार चाहिए, नीला झंडा, नीला झंडा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज मैदान में संतों व महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन कुमारी मायावती जी जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सफल मुख्यमंत्री रही, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस सोहना में हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मुख्य अतिथि हमारे परम आदरणीय माननीय श्री प्रकाश भारती जी, प्रभारी हिमाचल व हरियाणा प्रदेश, उनके साथ हमारे बहुत ही आदरणीय जोन नंबर 2 के कोऑर्डिनेटर हमारे बड़े भाई डॉक्टर श्यामलाल जी और गुड़गांव से लोकसभा का चुनाव लड़े हमारे बहुत ही आदरणीय श्री धर्मपाल राठी जी और इस जिले के पूर्व के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई दिसंबर दास जी जो स्टेज को चला रहे। आज हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, पीने के पानी का अधिकार दिया और सम्मान रूप से जीने का अधिकार दिया। हम उस महापुरुष की जयंती मना रहे हैं और जयंती मनाने का उद्देश्य यही होता है कि इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया, वो क्या करके गए, इस जयंती के माध्यम से उन्हें याद किया जाए और उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें भी इस सभा के माध्यम से यहां से प्रेरणा लेके जानी चाहिए। जिस महापुरुष ने सामाजिक परिवर्तन का काम किया, एक राष्ट्रपति और एक आम व्यक्ति जो मजदूरी करता है, उसे वोट का अधिकार देके सम्मान रूप से जीने का अधिकार दिया। मनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां से हम एक कसम खा के जाएं कि भविष्य में जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इन महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ा
और बाबा साहब ने कहा था, आज मैंने उस रानी का पेट का ऑपरेशन किया है जिसके पेट से राजा पैदा होते थे। आज के बाद हमारी मातृशक्ति, हमारा ये गरीब परिवार, दलित व पिछड़ा व शोषित परिवार अपना वोट डाल के अपना नुमाइंदा विधानसभा में, लोकसभा के अंदर भेज सकते हैं, जहां से आपके हित की योजनाएं बढ़ती हैं। आपने 68 साल से 68 साल से वोट डाला, लेकिन किसके लिए डाला? 68 साल से आप लोगों को इस कांग्रेस ने, इस बीजेपी ने, इन क्षेत्रीय दलों ने आप लोगों को दिया क्या? कांड के सिवाय दिया क्या आप लोगों को? सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए आज सोहना में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सभा ने जो ये आयोजन किया है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म पे आए हुए मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रकाश भारती जी, मंच पर बैठे हुए एक से बढ़कर एक बहुजन समाज पार्टी के स्तंभ, मेन पिलर, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताओं और बहनों और बहुत ही सम्मानित आदरणीय डॉक्टर किशन चंद जी, मैं उनको भी नमन करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग डॉक्टर किशन चंद जी ने महेंद्र जाजौरिया जैसे बेटे को जन्म दिया। साथियों, बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, मान्यवर साहब कांसीराम जी के बारे में, बहन जी के बारे में काफी कुछ कह दिया है। और इस बार ही नहीं, हर बार ही कहते रहते हैं। तो जहां तक मैं जानता हूं, आप इन सारी बातों से परिचित हैं, लेकिन माताओं और बहनों, मेरे हम उम्र साथियों और इस देश के यूथ को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इस देश में मान और सम्मान, इज्जत आप चाहते हैं, मेरी माताएं और बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग अगर ये चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए केवल एक ही काम करना पड़ेगा। जो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक सत्ता ही वो चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो जिस बाबा साहब के कारवां को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी आगे लेकर चल रही हैं, और मैं इस देशवासी
वासियों को और बाबा साहब को भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये बाबा साहब, आपको कहीं उस टाइम कहने से पहले ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे कारवां को अगर आगे ना बढ़ा सके तो पीछे भी मत जाने देना, लेकिन साहब कांशीराम ने और बहन कुमारी मायावती ने तो आगे खिसकाया नहीं, बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया, बहुत तेजी से आगे बढ़ा दिया। और अगर हम इस कारवां में इस समाज को, अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, या जैसे पहले कहा मान सम्मान चाहते हैं, तो जो बाबा साहब के सम्मान में हर साल, हर 5 साल बाद बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब और बहन जी के कारवां को आगे बढ़ाने वाले जो बूथ लगते हैं गांवों में, बूथ जहां वोट पड़ती है, वहां पे अपने बच्चों को, अपने पति को और अपनी बेटियों को भी उस बूथ का रखवाली बना दें, तो सबसे ही ये कारवां आगे बढ़ जाएगा और दबे कुचले लोगों को, इस बहुजन समाज को और देश में किसी भी पिछड़े हुए आदमी को, दबे हुए आदमी को मान और सम्मान दिलाने का आप काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी लास्ट बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद करते हुए कि अब इस हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी प्रकाश भारती जी के रूप में जीते जागते, और मेरे को ये कहने में भी कोई शक नहीं है कि जीते जागते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बीच में आ गए हैं। जो आप लोगों से और हम लोगों से गलतियां हुई, मैंने भी बहुत बार सोचा, मेरे साथी बहुत बार सोचते होंगे कि काश बाबा साहब अगर आज जिंदा होते तो हम उसके नेतृत्व में केवल हरियाणा में ही नहीं पूरे भारत की सरकार बनाने का काम करते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बाबा साहब के रूप में प्रकाश भारती जी आपके सामने विद्वान हैं, इनके साथ लग के, इनके नेतृत्व में इस देश की सरकार बनाने का काम करें, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। साथियों, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता मेरे को प्रकाश भारती जी ने बनाया, काम पे लगाया, और जिस दिन से ड्यूटी दी है मैं 24 घंटे अपना घर बार और हॉस्पिटल छोड़ के प्रदेश के गांव में, हर विधानसभाओं में जाने का काम कर रहा हूं। और एक मेरे से भी ज्यादा संघर्षशील, मेरे से भी ज्यादा मिशन को जानने वाले मेरे बहुत संघर्षशील भाई सुमेर जांगड़ा जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो मेरे से भी 4 कदम आगे चलकर काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय भारत। आज सोहना के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं और जिनको भारत रत्न से नवाजा गया,
आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने के लिए, उनकी जयंती मनाने के लिए बड़े पैमाने पर पूरे इलाका भर से पिता समान हमारे बुजुर्ग, मातृशक्ति हमारी माता और बहनें, प्यारे प्यारे बच्चे और मंच पर विराजमान हमारे बहुत सारे नेतागण, अभी राठी साहब आपके बीच में बोल कर गए हैं, हमारे सुमेर जांगड़ा जी, डॉक्टर श्यामलाल जी, और इस इलाका से जो हमारे आज इस प्रोग्राम के आयोजक साथी हैं, जैसे डॉक्टर किशन चंद जी, वीर सिंह सरपंच जी, श्रीमती कृष्णा जी मूलचंद नंबरदार साहब, डॉक्टर ज्ञानचंद जी विजेंद्र जी और डॉक्टर तेजपाल जी ललित जी, बजेंद्र सिंह बौद्ध जी, गोवर्धन जिलाध्यक्ष पूर्व नेवाब के हैं, हरीशपाल जी, हंसराज रेवाड़ी से जो 360 के प्रधान है, चौधरी साहब, गोविंद राम जी, भीमराव जी, दिनेश जी, मास्टर किशोरी लाल जी, लक्ष्मण टेलर जी, प्रधान राम निवास जय साहब, जो हरियाणा SC/ST कर्मचारी संघ के नाम की ओर से प्रेजेंट है, विशंबर दास जी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, रोशन लाल जी पूर्व जिलाध्यक्ष, और इस मौके पर गीतकार संगीतकार हमारी टीम और हमारे पत्रकार बंधु और हमारे मीडिया की ओर से जो भी साथी यहाँ पर आए हैं और जितने भी इलाका भर से जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, हमारी पूरी युवाओं की टीम जो एक मोटरसाइकिल के काफिले के साथ हमें रिसीव करके इस मंच तक लेकर के टीम आई है, सभी साथियों को सबसे पहले मेरा सादर जय भीम जय भारत। आज हम सोना में आए हैं और हमारा जिला अम्बाड़ा है, हम अम्बाड़ा के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ के साथ में अम्बाड़ा लगता है और दिल्ली के साथ में सोना लगता है, दिल्ली के साथ में सोना लगता है और अम्बाड़े के साथ में चंडीगढ़ लगता है। हम पूरे भारत की बात करें, हमारा देश कहाँ से चलता है? हमारा देश चलता है दिल्ली से। दिल्ली में हमारे देश का प्रधानमंत्री है, दिल्ली में हमारे देश का राष्ट्रपति है, दिल्ली में हमारे देश की सरकार को चलाने की चाबी दिल्ली में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे बड़ा मंदिर, हमारे लोग बहुत सारे मंदिरों में गए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे बहुत सारे लोग बहुत सारे मंदिरों में गए, कितने मंदिरों में गए, लेकिन किसी मंदिर में हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला, किसी भी मंदिर में हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उंगली का इशारा करके कहा है कि यदि सबसे बड़ा कोई मंदिर है तो भारत का पार्लियामेंट है जिस पे आपको कब्जा करना है। सबसे बड़ा कोई मंदिर है, भारत का पार्लियामेंट है जिस पे आपको कब्जा करना है। कोई कलकत्ता से आएगा, कोई बॉम्बे से आएगा, कोई कश्मीर से आएगा, कोई बंगाल से आएगा, कोई बिहार से आएगा, कोई झारखंड से आएगा, दिल्ली पहुंचने में उनको 2 दिन लगते हैं, 2 रात लगती है, लेकिन सोना के लोगों को दिल्ली पहुंचने में केवल 1 घंटा लगता है, केवल 1 घंटा। आपके दिल्ली के पड़ोस में देश की सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं। चंडीगढ़ जो हमारे हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से यदि आपको चंडीगढ़ जाना है तब भी 8-10 घंटे में, 6-7 घंटे में छोटी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको 8 या 7 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। यदि आप चंडीगढ़ जाएंगे, चंडीगढ़ से आपकी सरकार चलती है हरियाणा की और देश की सरकार चलती है वो दिल्ली से चलती है। हमारी बहुत सारी बहनें आई हैं, बच्चे आए हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी बैठते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आज हम जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। ये बच्चे छोटे छोटे बैठे हैं, सभी हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों को अपनी गोदी में लेकर के बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी किसी माँ का बेटा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी किसी माँ ने कभी गोदी में खिलाया होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा हुए 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब ने जन्म लिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए और उन्होंने होश संभाला तो स्कूल में जाने के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर तैयार हुए कि मैंने स्कूल में जाना है,
जब बाबा साहब अम्बेडकर स्कूल में जाने के लिए तैयार हुए, उनका दाखिला करवाना था। जैसे आपके बच्चे बैठे हैं, इनको स्कूल में दाखिला कराना है। यदि आप अपने किसी बालक के लिए स्कूल के मास्टर के पास जाएं तो और दाखिला करने के लिए कहें, यदि मास्टर जी आपको कहे आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिलेगा, यदि आप पूछें क्यों और जवाब मिले कि आप छोटी जाति से हैं, आप नीच जाति से हैं, आप शुद्ध रहें, आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिल सकता, कितना दुख उस माँ को लगेगा जिस माँ ने उस बच्चे को पैदा किया है। कितना दुख उस बाप को लगेगा यदि किसी बाप के बेटे को स्कूल में जाने से मना कर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल में जाने के लिए, दाखिला लेने के लिए जिद बाबा साहब अम्बेडकर ने की कि मैंने स्कूल में जाना है, पढ़ना है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने स्कूल में जाने के लिए एडमिशन के लिए उसके पिताजी उनको लेकर के गए तो क्या कहा मास्टर ने, नंबर 1 तो दाखिला नहीं मिलेगा। स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं थे मास्टर जी। जब तैयार हुए, क्या कंडीशन लगाई कि आपको दाखिला तो मिलेगा लेकिन स्कूल के कमरे में नहीं बैठेंगे। दाखिला मिलेगा, स्कूल के कमरे में नहीं बैठेंगे, जहाँ सारे बच्चे बैठेंगे आप क्लास के बाहर बैठेंगे, सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठेंगे। यदि आज किसी के बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाए, क्या आप उसके साथ सहमत होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे को क्लासरूम के बाहर बैठाया जाए। परंतु बाबा साहब अम्बेडकर क्लास के बाहर बैठने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया, उसके पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को दाखिला चाहिए, मेरा बेटा क्लास के बाहर बैठ जाएगा। दूसरी कंडीशन लगाई कि स्कूल में जैसा ये मैट बिछा है, मैट पे सारे लोग बैठे हैं, कुर्सी लगी है, सारे लोग बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कंडीशन लगाई कि आप स्कूल के टाट पे नहीं बैठेंगे, स्कूल की दरी पे नहीं बैठेंगे, आप अपने घर से बोरी का टाट लेकर के आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया आप बोरी का टाट लेकर के आएंगे। यदि आज किसी माँ के बेटे को कहा जाए कि आपका बेटा बेंच पे नहीं बैठेगा, स्कूल के टाट पे नहीं बैठेगा, अपना टाट लेकर के आएगा, कितना दुख और कितनी पीड़ा उस माँ को होगी। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा गया स्कूल में दाखिला मिलेगा लेकिन स्कूल की पट्टी पे, स्कूल की दरी पे नहीं बैठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के पिताजी ने कहा हम ये भी मान लेते हैं, इतना ही नहीं, स्कूल के मास्टर ने कहा कि दरी पर भी नहीं बैठेंगे, अंदर भी नहीं बैठेंगे क्लासरूम के। तीसरी कंडीशन क्या लगाई कि जो मटका पानी का रखा है उससे पानी भी नहीं पिएगा। अम्बेडकर साहब को पानी भी नहीं मिलेगा। अभी पानी पीने की बात आई तो बाबा साहब को पानी भी नहीं मिलेगा। पानी पीना है तो पीएन को बुलाएंगे, आवाज लगाएंगे और क्या करेंगे, ऐसे पानी को ऊपर से गिराया जाएगा, वो ओक लगा करके बैठेगा, ऐसे हाथ करेगा, फिर पानी पिएगा। कितने दूर से, बहुत दूर से पानी गिराया जाएगा, कहीं हमारे बर्तन को भ्रष्ट न कर दें, हमारे खड़े को भ्रष्ट न कर दें। तीसरी कंडीशन लगाई कि मटके से पानी नहीं पिएंगे। और चौथी कंडीशन क्या लगाई, जब कोई बच्चा बाथरूम जाएगा, लेटरिन जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर गेट के सामने बैठेंगे, जैसे ये बच्चे बैठे हैं, हमारी माताएं बैठी हैं, रास्ते में बैठी हैं। बाबा साहब को कहा गया जब अम्बेडकर साहब बाथरूम के लिए कोई बच्चा जाएगा, आप रास्ते से उठ करके और दीवार के पास जाकर के खड़े होंगे, कम से कम 25 मीटर की दूरी पर जाकर के खड़े होंगे, जहां से आपकी परछाई हमारे बच्चे पे ना पड़ जाए, आपकी छाया हमारे बच्चे पे ना पड़ जाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के सामने कंडीशन लगाई गई। स्कूल के अंदर नहीं जाएगा, क्लास में नहीं बैठेगा, पानी नहीं पिएगा, टाट पे नहीं बैठेगा। और जब कोई बच्चा बाथरूम जाएगा तो कितनी दूर जाना पड़ेगा, जहाँ पर दीवार खड़ी है वहां पर जाकर के खड़ा होना पड़ेगा। चारों कंडीशनें बाबा साहब अम्बेडकर ने मानने का काम किया।
लेकिन बाबा साहब के मन में वहां से पीड़ा पैदा हो गई। वहां से बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक ज्वाला पैदा हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक ज्वाला पैदा हो गई। कैसी ज्वाला कि मैं स्कूल में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं कमरे में क्यों नहीं जा सकता, मैं मटके में पानी क्यों नहीं पी सकता, मैं बराबरी में क्यों नहीं जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक ज्वाला पैदा हो गई और बाबा साहब अम्बेडकर क्लास से बाहर बैठ के पढ़े। 1 साल के बाद रिजल्ट आया तो बाबा साहब अम्बेडकर सारी क्लास के अंदर बैठने वाले बच्चों से, जो क्लास के अंदर बैठने वाले बच्चे थे वो क्लास के अंदर बैठ के पढ़ते रहे, वो सारे पीछे रह गए। बाबा साहब अम्बेडकर नंबर 1 पर आए, सबसे क्लास में मेरिट पे बाबा साहब अम्बेडकर आए, क्योंकि अम्बेडकर साहब क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक ही ज्वाला थी कि मेरे समाज के लोग स्कूल में नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते, कपड़ा नहीं पहन सकते, घर नहीं बना सकते, मकान नहीं बना सकते, जमीन के मालिक नहीं बन सकते, अपना टेंट नहीं लगा सकते, अपना मंच नहीं लगा सकते, अपना स्पीकर नहीं लगा सकते। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में एक ज्वाला थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने के लिए पूरा जीवन लगाया। उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा सकते। बड़ौदा के महाराजा के साथ समझौता किया गया। बड़ौदा के महाराजा ने कहा कि अम्बेडकर साहब यदि आप पढ़ना चाहें पढ़िए, हम आपको वजीफा देंगे, पैसा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के महाराजा के कारण विदेश में गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जापान गए, वो बहुत सारे कंट्री में गए। किसके लिए? पढ़ने के लिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी दुनिया में जाकर के पढ़ने का काम किया। इंग्लैंड भी गए, अमेरिका भी गए, जापान भी गए, बहुत सारे कंट्री में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का काम किया। बड़ौदा के महाराजा ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा था, क्या कहा था कि जब पढ़ करके आप आएंगे 10 साल मेरे राज्य में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। ये कंडीशन लगाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं आपके नौकरी करूंगा। जब बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ करके आए, विद्वान बन करके आए और बड़ौदा के राजा के पास जाकर के नौकरी करने के लिए गए, क्या करते हैं? जो चपरासी था, जब बाबा साहब अम्बेडकर को मिलिट्री में सेक्रेटरी के पद पर अपॉइंट किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर को राजा ने अपनी फौज में सेक्रेटरी बनाया कि सारी फौज को कंट्रोल करेंगे। बाबा साहब को फौज को कंट्रोल करने के लिए सेक्रेटरी बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कुर्सी पे जाकर के बैठने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी कुर्सी पे जाकर के जैसे चार्ज लिया, बाबा साहब अम्बेडकर अपना काम करने में लगे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना काम किया, चपरासी को बुलाया, बैल किया, चपरासी आया और चपरासी ने क्या किया? ऐसे फाइल उठाई, फेंक के बाबा साहब की टेबल पर मारी। तब बाबा साहब ने कहा, अरे पीएन चपरासी, मैं तेरा सरदार हूँ, मैं तेरा बॉस हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, आप चपरासी हैं, क्या फाइल देने का यही तरीका है? तब उसने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बात है? उन्होंने कहा मैं तुम्हारा अफसर हूँ। तब बाबा साहब ने कहा आप चपरासी हैं, मैं अफसर हूँ, मैं विदेश में पढ़ करके आया हूँ, आप अनपढ़ हैं, मैं विदेश बलेस से पढ़ करके आया हूँ, आप अनपढ़ हैं। तब चपरासी क्या कहता है? आप विदेश भी गए, विदेश में पढ़ कर आए हैं, डिग्रियां लेकर आए हैं, लेकिन हैं तो आप शुद्र, हैं तो नीच, हैं तो शुद्र, आपकी जाति छोटी है। एक अनपढ़ आदमी कहता है मैं आपसे बड़ा हूँ, आप विद्वान नहीं हैं, आप मेरे से बड़े नहीं हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में पानी के आंसू नहीं थे, खून के आंसू बाबा साहब अम्बेडकर के आए। पानी ले जाओ। मेरा कहने का भाव क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में खून के आंसू आ गए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
मैं विदेश गया, मैं स्कूल गया, कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, जापान गया, कनाडा गया, विदेश में पढ़कर आया। जो मेरे लोग स्कूल नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, खाना नहीं खा सकते, ये हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, साड़ी लगा करके, सूट लगा करके बैठी हैं। आपको जानकारी है ये सूट और साड़ी लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? किसी देवी ने नहीं, किसी देवता ने नहीं, किसी देवी ने नहीं, किसी देवता ने नहीं। आप बाबा साहब से नहीं डरते, लेकिन देवी से वो डरते हैं। आप बाबा साहब से नहीं डरते, देवी से वो डरते हैं, देवता से वो डरते हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, जो काम इस दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता नहीं कर पाए, बाबा साहब अम्बेडकर की कलम ने एक रात में वो काम करके दिखाया। ये हमारी बहन बेटियां देवियों से वो डरती हैं। कभी किसी देवी से डरेगी? जब आपको पानी नहीं पीने दिया तब ये देवियां कहाँ थी? जब आपके बच्चे स्कूल नहीं गए तब ये देवियां कहाँ थी? जब आपके बच्चों को खाना नहीं खाने दिया तब ये देवता कहाँ गए थे? किसी को रहम नहीं आया, लेकिन अम्बेडकर साहब आए, देश का कानून बनाया, कलम चलाई, उसमें लिख दिया आज के बाद सभी लोग बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा है, चाहे बुढ़ा है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे टाटा बाटा है, चाहे कोई गरीब है, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी लोग बराबर माने जाएंगे। ये बात किसने कही? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का कानून बनाया, देश का कानून लिखा। आज यदि आप लोग ये साड़ी पहन सकती हैं, ये हमारी बहनें आज आजादी के साथ कुर्सी पर बैठी हैं, इधर भी हमारे भाई कुर्सी पर बैठे हैं, ये टेंट भी लगा है, ये मंच भी लगा है, ये स्पीकर भी लगा है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, हम यहाँ आज इस तरीके से मंच लगा के बोल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने के लिए आए हैं। मैं अपनी बहन बेटियों को कहूंगा, क्या करना आज के बाद? आप लोग अपने घरों में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, आप बाबा साहब अम्बेडकर की किताबें खरीदो, बाबा साहब अम्बेडकर के गीत मिलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के भजन मिलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन मिलेगा। उसकी माँ कौन थी, उसके पिताजी कौन थे, उसके बच्चे कैसे थे, बच्चों ने क्या किया। 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के पैदा हुए, 4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के पैदा हुए। चारों बच्चे दवाई के कारण मर गए, दवाई नहीं मिली, दवाई नहीं मिली। 4 बच्चे शहीद किए बाबा साहब अम्बेडकर ने। 4 बच्चे किसके लिए कुर्बानी दी? किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। बाबा साहब अम्बेडकर की घरवाली रमाबाई अम्बेडकर दवाई के कारण मर गई। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। आज के बाद ये जो हमारी बहन बेटियां हैं, हम बड़े बड़े जागरण करते हैं, जगराते करते हैं, पर जागरण उनके करते हैं जिन्होंने पानी नहीं पीने दिया, जिन्होंने स्कूल नहीं जाने दिया। यदि आज के बाद जागरण होगा, रात जगेगी, प्रचार होगा, गीत गाए जाएंगे, तो केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर के गाए जाने चाहिए। क्यों? इस महापुरुष ने हमारा जीवन पशुओं से बदल करके इंसान बनाने का काम कर दिया। गूंगे लोगों को जुबान दी, बहरे लोगों को कान दिए, अंधे लोगों को आंख देने का काम किया। ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए आज हम आए हैं। इसलिए आप क्या करना है, हमारी महिलाओं ने कभी किसी के घर में इकट्ठे हो जाओ, गीत गाओ, शाम को इकट्ठे हो जाओ। बाबा साहब का प्रचार होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या हमारे लिए किया है।
हमारे घरों में बाबा साहब अम्बेडकर का प्रचार होना चाहिए। एक महापुरुष आए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी, वो पंजाब में पैदा हुए, उनकी शादी के लिए सगाई हो चुकी थी, शादी होनी थी। वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, मान्यवर साहब कांशीराम जी वैज्ञानिक थे। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने एक बार क्या देखा, वो पुणे में थे, पुणे में शाम के टाइम साहब कांशीराम जी जा रहे हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी है, साहब बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। साहब ने अपने ड्राइवर को पूछा, बहुत सारी औरतें खड़ी हैं, बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, नए नए कपड़े डाल रखे हैं, सबके हाथ में मोमबत्ती है। कांशीराम जी ने पूछा, साहब कांशीराम जी ने पूछा कि औरतें किस लिए खड़ी हैं, क्या त्योहार है, ये महिलाएं किस लिए खड़ी हैं, आज कौन सा त्योहार है। साहब कांशीराम के ड्राइवर ने कहा कि बात बहुत बड़ी है साहब, मेरा मुंह छोटा है, मैं नहीं बता सकता, आप ही जाके पूछ ले तो अच्छा होगा। साहब कांशीराम ने गाड़ी रोकी, लाल बत्ती गाड़ी से उतरे, उन औरतों के पास गए, वो सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई। साहब ने कहा, आप कौन हैं, यहाँ किस लिए खड़ी हैं, क्या त्योहार है। तब उन्होंने कहा कि मैं बिहार से आई हूँ, मैं यूपी से आई हूँ, मैं हरियाणा से आई हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं कलकत्ता से आई हूँ। मेरे बाप का कत्ल कर दिया, मेरा भाई मार दिया, मेरी माँ मार दी, हमारे को किडनैप करके और यहाँ ले आए और छोड़ दिया गया, हमारे शरीर का शोषण किया गया। अब हमारे पास मकान नहीं, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है, हम अपना शरीर बेच के अपना गुजारा करते हैं। तब साहब ने कहा, तब साहब कांशीराम ने कहा, ये कैसा देश, कैसा भारत जहाँ पर हम रह रहे हैं। साहब ने कहा कि मैं शादी नहीं कराऊंगा। अपनी माँ को 24 पेज का लेटर लिखा कि माँ मुझे सेरा नहीं, कफन दे दो, कफन। कौन माँ होगी जो अपने बेटे को कफन दे देगी, कौन माँ होगी अपने बेटे के सर पे सेरा नहीं चाहेगी। लेकिन कांशीराम साहब ने अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे सेरा नहीं, कफन चाहिए, कफन। कफन बांध लिया साहब कांशीराम ने, सगाई तोड़ दी, मंगनी तोड़ दी, कसम खाई, घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं कराऊंगा, संपत्ति नहीं बनाऊंगा, कारोबार नहीं करूंगा। कांशीराम साहब ने साइकिल उठाया, लाल बत्ती वाली गाड़ी छोड़ी, लाखों रुपए की नौकरी छोड़ी, बड़ा बंगला छोड़ा, सगाई तोड़ी, मंगनी तोड़ी, परिवार छोड़ा, घर नहीं जाऊंगा। कांशीराम साहब ने प्रतिज्ञा की, देश के कोने कोने में गए, अम्बेडकर साहब की बात बताई, गरीबों की बस्तियों में गए, गरीबों की झुम्मी झोपड़ी में गए। आज मैं ये बात आपको क्यों कह रहा हूँ, कांशीराम साहब गए, क्या देखते हैं कांशीराम साहब, पूरे देश के कोने कोने में जब बलात्कार होता है गरीब की बेटी के साथ, इज्जत लुटती है गरीब की बेटी के साथ, कत्ल होता है गरीब के बेटे के साथ, मकान पे कब्जा होता है गरीब के प्लाट के ऊपर, यदि गरीब के ऊपर मारपीट करते हैं थाने में जाते हैं, थानेदार भी दरखास्त नहीं लिखता, किसकी लिखता है, जो गुंडे लोग हैं उनको कुर्सी मिलती है, जो पीटने वाले हैं थाने में कुर्सी मिलती है, जिनकी पिटाई होती है धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। कांशीराम साहब देश के कोने कोने में गए, लोगों को समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को वोट दिया है। ये मेरे पास एक पेन है, ये पेन का कैप लगा है, ये टोपी है, टोपी, ये छोटा हिस्सा है, साहब कहते थे ये 15 है, 15%, ये बड़ा हिस्सा है, ये 85% है, 85%, ये 15 है, ये 85 है। जब इस टोपी को इस पेन पे लगा दिया जाए और जेब पे लगा दिया जाए तो टोपी टोपी दिखाई देती है, बड़ा हिस्सा सारा गायब हो जाता है। यानी 85% हिस्सा गायब, 15% हिस्सा दिखाई देता है। टोपी दिखाई देती है, ये 85 नहीं दिखाई देता। आप भारत देश में रहते हैं, आपकी संख्या कितनी है, 100 में से 85। अमीर कितने हैं, 100 में से 15। आप गरीब कितने हैं, 100 में से 85। सब
कांशीराम साहब ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब रानी के पेट से बच्चा पैदा होकर राजा नहीं, अब वोट के डिब्बे से पैदा होगा। आपकी संख्या 100 में 85, आपकी वोटें भी 100 में से 85। हमारे लोगों ने वोट की कीमत नहीं समझी, वोट को नहीं समझा, हमारे लोगों ने वोट को नहीं समझा। आपका वोट कितना है? 100 में से 85। अमीरों का वोट कितना है? 100 में से 15। तब साहब कांशीराम ने नारा लगाया, क्या नारा लगाया? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। साहब कांशीराम ने कहा गरीबों के पास जमीन नहीं, अमीरों के पास जमीन है। साहब कांशीराम ने कहा, देश की सरकार को कहा कि गरीबों को जमीन बांट दो, लेकिन जमीन देने के लिए आज तक 70 साल के लगभग हो गए हैं, 68 साल बीत चुके हैं। ना कांग्रेस ने हमें जमीन दी, ना बीजेपी ने दी, ना चौटाला की पार्टी ने दी, किसी ने भी हमें जमीन देने का काम नहीं किया। और 10 साल से हुड्डा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में रही, 10 साल से 100 गज के प्लाट काटते रहे, किसी को 100 गज का प्लाट नहीं मिला। हाथ खड़ा करो यदि किसी को प्लाट मिले, किसी को नहीं मिला। ये कांग्रेस ये भी झूठे हैं, ये सोनिया गांधी झूठ बोलती है, ये भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। अभी मोदी जी ने कहा सारे टीवी आए, सारे चैनल आए, सारे अखबार आए। अभी मोदी जी क्या बोलते थे? मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे देश की कुर्सी दो, मैं पीएम बन जाऊंगा, सरकार बन जाएगी, 100 दिन में गरीबी खत्म कर दूंगा, 100 दिन में नौजवानों को नौकरी दे दूंगा, 100 दिन में काला धन लेकर आऊंगा, 15-15 लाख रुपए प्रत्येक गरीब के खाते में डाल देंगे। अब यहाँ तो सबको मिल के सोना में तो सब मिले नहीं किसी को। भाई जदौरिया साहब झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये जदौरिया साहब मुझे कह रहे हैं, महेंद्र जदौरिया जी, यहाँ तो 15-15 लाख सभी के खाते में आ गए, भाई इधर वालों के आगे होंगे, अब किसी के नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, तारीफ आपने कर दी। मेरा ये कहना है, भाई मोदी जी ने कहा, टीवी पर कहा, जनसभा में कहा, मीटिंग में कहा कि 15-15 लाख देंगे, कहा कि नहीं कहा? और मिले नहीं। मोदी जी ने कहा हम नौजवानों को नौकरी देंगे, हम रोटी देंगे, हम भूखे को रोटी देंगे, मैं जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देंगे, कपड़ा देंगे, हम काला धन लेकर आएंगे। अब 100 दिन नहीं मोदी साहब, अब कितने दिन हो गए हैं? अब 100 दिन नहीं, 1 साल हो चुका है, 1 साल बीत चुका है। 1 साल में न काला धन आया, न नौजवानों को नौकरी मिली, न यहाँ पर रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला। पहले हुड्डा प्लाट बांटता रहा 100 गज के, ना किसी को कांग्रेस ने प्लाट देने का काम किया। लेकिन यूपी में बहन मायावती जी की सरकार बनी, और जब बहन जी की सरकार बनी, बहन जी ने क्या किया? 50 लाख लोगों को 3-3 किले जमीन देने का काम किया। 100 गज के प्लाट नहीं, 3-3 किले सरकारी जमीन देने का काम किया। ये क्या करते हैं? यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट दिया है। उस वोट से क्या बनता है? सरकार जो कहाँ रहती है? दिल्ली में। 1 घंटे में आप दिल्ली जा सकते हैं। आपने राजा तो बनाए हैं, पीएम बनाए हैं, सीएम बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, अपने नहीं बनाए। कांशीराम साहब को बहन मायावती जी मिलती है, आप सारी बहन मायावती के रूप हैं। आप में, मेरे को सभी में बहन मायावती जी का रूप दिखाई देता है। आप सारी बहनें बहन जी से कम नहीं है। जब बहन मायावती जी कांशीराम साहब को मिलती है, बहन जी ने साहब कांशीराम के साथ जब मिली तो उन्होंने पूछा क्या पूछा कि बहन मायावती जी आप क्या बनना चाहते हैं? बहन जी ने कहा मैं डीसी बनूंगी, डीसी, मैं अधिकारी बनूंगी, आईएएस। साहब कांशीराम जी ने कहा कि डीसी किसके नीचे काम करता है? मुख्यमंत्री के नीचे काम करता है। तब साहब ने बहन मायावती को कहा कि मैं आपको
मुख्यमंत्री बना सकता हूँ, प्रधानमंत्री बना सकता हूँ। मेरा ये कहना है, बहन मायावती जी ने कांची राम साहब की बात को मान लिया, कांची राम साहब की बात को मान लिया। बहन मायावती जी, आपकी तरह से एक बहन जो हमारी है, बहन जी ने साहब की बात को मानने का काम किया, तो बहन जी यूपी में जाकर के 4 बार सीएम बन गया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारी बहनें हैं, आप लोग बहन जी की बात को मान लेंगे। बहन जी ने किसकी मानी? साहब कांची राम की बात मानी। हम किसकी बात लेकर आए हैं? बहन मायावती जी की बात आपके पास लेकर आए हैं, बहन जी की बात लेकर आए हैं। आपने बहन जी की बात माननी है। अब एक बात और, अभी क्या कहा बीजेपी की सरकार ने? ये खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? यहाँ बुढ़े भी बैठे हैं, यहाँ हमारी बहुत सारी 60 साल से ऊपर की माताएं भी बैठी हैं। बुढ़ापा पेंशन खत्म करेंगे, बुढ़ापा पेंशन खत्म करेंगे। किसको मिलेगी बुढ़ापा पेंशन? कहते जिसका बड़ा बेटा 42 साल का होगा। अब जिसकी शादी 40 साल में होगी, उसका बड़ा बेटा 1 साल बाद जन्मेगा, 2 साल बाद जन्मेगा, 42 साल में तो बच्चा पैदा होगा और 84 साल में जाकर के कहीं पेंशन लगाने का काम करेंगे। 84 साल के बाद, यानी बीजेपी का नया फंडा आया है। ये मोदी, ये खट्टर, ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि गरीबों की पेंशन जो है इसको खत्म करो, बुढ़ों की पेंशन खत्म करो। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने कहा 1000 करेंगे, फिर हुड्डा ने कहा 1200 करेंगे, फिर चौटाला ने कहा, लोक दल वालों ने 1500 करेंगे। आए बीजेपी वाले, इन्होंने कहा 2000 करेंगे। अब क्या कहते हैं कि 1000 की 1200 करेंगे। पत्रकारों ने पूछा, हमने पूछा कि भाई चुनाव में 2000 कहते थे, अब 1200 क्यों कह रहे हैं? कहते 200 रुपए करके साल में बढ़ाएंगे और 5 साल में पूरी 2000 करेंगे। अभी तो 2000 दूर की बात है, ये बुढ़ापा पेंशन भी खत्म करने जा रहे हैं। ये कहते 42 साल का जिसका लड़का होगा उसकी पेंशन रहेगी। इसलिए आप लोगों ने इस बार ये जो जहां जनता आई है, जितने यहाँ पर आए हैं, ये बयान किसने दिया है? खट्टर ने, अनिल विज ने बयान दिया, पेपरों में आया, टीवी चैनलों पे आया। कोई मेरी बात को गलत साबित करे। ये बयान किसका है? बीजेपी का है कि सारी बुढ़ापा पेंशन खत्म करेंगे। इसलिए आप जितने लोग आए हैं, आपने तो सभी ने हाथी का बटन दबाया, आपने सभी ने बीएसपी का वोट दिया, आप बाबा साहब को मानते हैं, इसीलिए आए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं आए, जिन्होंने बीजेपी का बटन दबाया, जिन्होंने मोदी को पीएम बनाया, जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, उनको कह देना अब तुम्हारी पेंशन भी खत्म होगी, अब तुम्हारे को पेंशन भी नहीं मिलेगी, अब बच्चे की नौकरी नहीं मिलेगी, अब सड़क बनेगी, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। पहले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है, वो सड़क बनाता था, बिजली बोर्ड बिजली देता था, शिक्षा विभाग शिक्षा देता था। लेकिन अब स्कूल कौन से होंगे? प्राइवेट। बिजली कौन देगा? प्राइवेट कंपनियां। सड़क कौन बनाएगा? टाटा, बाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी। अब सड़क वो बनाएंगे। आपकी जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सारे सरकारी महकमों को मोदी खत्म करेगा, बीजेपी खत्म करेगी। सारे सरकारी डिपार्टमेंटों को प्राइवेट करने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। छोटी मोटी नौकरी आपके बच्चों को मिल जाती थी, अब नौकरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, नौकरी हमारे पास नहीं, जमीन हमारे पास नहीं, फैक्ट्री हमारे पास नहीं, मंडी में आड़त की दुकान नहीं, पेट्रोल पंप हमारे पास नहीं, गैस एजेंसी हमारे पास नहीं। क्या है हमारे पास? कैसे चलेगा घर? कैसे चलेगा परिवार? कैसे चलेगा देश? इसलिए बहन कुमारी मायावती ने जो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने हमें कहा है कि आज सोना में जा रहे हैं, सोना के लोगों को कहो। हमारे जजौरिया जी बैठे हैं, हमारे नंबरदार जी बैठे हैं और यहाँ 5 सरपंच बैठे हैं, पूरे इलाके के लोग आए हैं। 5 तारीख को हम सरकार को चंडीगढ़ में घेरने का काम करेंगे। आपके इलाके में ना सड़कें ठीक हैं, ना बिजली है,
न पानी है आपके इलाके में, न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, न नौकरी है, पेंशन भी खत्म करेंगे। और भूमि अधिग्रहण बिल, जहाँ कहीं आपका मकान बनाए, यदि सड़क के पास बनाए, आपके मकान को तोड़ने का भी ये काम करेंगे। आपके मकान को तोड़ के वहाँ पे बड़े बड़े शोरूम बनाएंगे। किसको देंगे? टाटा को, बाटा को, बिरला को, डालमिया को। इसलिए इस भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ, इन तमाम मुद्दों को लेके आज प्रदेश में कत्लेआम है। अभी जींद में एक महिला को चलती गाड़ी से उतारा गया, 6 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया। अभी रोहतक में गया, 2 नौजवानों को, नौजवान के उनके 4-4 बच्चे हैं, 2 लोगों को, एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों को मारने का काम कर दिया। 2 भाई मार दिए, छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार में। आज पूरे प्रदेश में कत्लेआम, हत्या, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, शरेआम बैंक लूट रहे हैं, शरेआम कत्ल हो रहे हैं। इसलिए सरकार नाम की चीज नहीं है। इसलिए बहन मायावती जी ने कहा है, इस सरकार को जगाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, ताकि कोई इंसाफ मिल सके, 5 तारीख को हम चंडीगढ़ जाएंगे। 5 तारीख को चंडीगढ़ में हम सरकार को घेरेंगे, हरियाणा सरकार को। और दिल्ली में बहन मायावती जी इसको, मोदी जी को घेरने का काम दिल्ली की पार्लियामेंट में करेगी। बहन मायावती जी इनको पार्लियामेंट में घेरेगी। बहन मायावती जी दिल्ली के जंतर मंत्र पे घेरेगी। बहन जी ने दिल्ली में घेरेगी, हम इनको चंडीगढ़ में जाके घेरेंगे। इसलिए सरकार की घेराबंदी करनी है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती मनाने का फायदा तभी हो सकता है, बाबा साहब को याद करने का फायदा तभी हो सकता है जेकर हम बाबा साहब की बात को माने। एक व्यक्ति बीमार हो जाए, डॉक्टर पे जाए और डॉक्टर कहे ये दवाई है, इस दवाई को खाना, लस्सी नहीं पीनी, आपने चावल नहीं खाने, अचार नहीं खाना, चटनी नहीं खानी, आपने दवाई लेनी है, परहेज करना है। हम दवाई भी ले लें, परहेज ना करें, टाइम पे दवाई ना खाएं, हम सोच ले राम हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, सबसे बड़ा मंदिर दिल्ली का पार्लियामेंट है जिस पे कब्जा करना है। दूसरा मंदिर चंडीगढ़ की विधानसभा है जिस पे कब्जा करना है। इसलिए आज मैं एक आवाज इस मंच से कहूंगा, कोई भी गरीब, कोई भी किसान, कोई भी मजदूर, कोई भी व्यापारी, कोई भी कर्मचारी, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे पारसी, कोई किसी को सताए, कोई किसी को डराए, आपकी थानेदार ना सुने, आपकी बिजली वाले ना सुने, आपकी पानी वाले ना सुने, आपकी सड़क वाले ना सुने, कोई आपकी बात ना सुने, आप हमारे को बताना, हम उस सरकार के खिलाफ आर पार की जंग लड़ेंगे। इसके लिए चाहे मैं थाना घेरना पड़े, चाहे बिजली बोर्ड का दफ्तर घेरना पड़े, चाहे डीसी को घेरना पड़े, चाहे तहसीलदार घेरना पड़े, चाहे कोई स्कूल का मास्टर घेरना पड़े, लेकिन आप लोगों के साथ बेइंसाफी नहीं होगी। बहन मायावती जी ने कहा है कि मेरी ओर से जाकर के कहो कि आपकी आवाज बहन मायावती जी उठाएगी, क्योंकि आज बहन मायावती जी दिल्ली में बैठी है, वो लखनऊ में बैठी है। बहन जी हमारी नेता है, बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी है।